नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकनीकी उद्योग के शीर्ष अधिकारियों के लिए डिनर आयोजित किया। इसमें मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक और बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन सहित कई कारोबारी दिग्गजों को बुलाया। डिनर के लिए भी सत्यम नडेला, सुंदर पिचाई, जय महेत्रो, विवेक रानादेव और श्याम शंकर को भी न्योता। आमंत्रितों की लिस्ट में एलन मस्क का नाम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% आधारभूत टैरिफ लागू किया जाएगा। साथ ही जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर सहमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधार बनेगा विकसित भारत के निर्माण का आधार। यह आम लोगों के जीवन में खुशहाली का डबल धमाका है। इससे सहकारी संवाद मजबूत होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार के समय लोगों पर बोझ डालने का काम किया गया, हमने टैक्स कम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गेमिंग बुरा नहीं, जुआ खेलना बुरा है। युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग बाजार में अपार अवसर है। शिक्षकों को छात्रों को बताना चाहिए कि गेमिंग और गैम्बलिंग अलग अलग चीजें हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी। इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75% तक कम करने में मदद मिल सकती है। भारी बारिश से 4 राज्यों में हाल बेहाल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, कश्मीर से कटा संपर्क। पंजाब के सैकड़ों गांव बाढ़ की स्थिति गंभीर। सेना के एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। दिल्ली में यमुना का उफान पर निचले इलाकों में घुसा पानी। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, नियाग्रा फॉल्स को भूल जाइए, दिल्ली मेट्रो ही काफी है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अनुभव अब और भी रोमांचक हो गया है। यहाँ न सिर्फ यात्रा का मजा है, बल्कि बोनस पैक में झरने, मुफ्त की बौछारें और चाहे तो हल्की फुल्की तैराकी का आनंद भी शामिल है, वह भी केवल एक टिकट के दाम पर। अफगानिस्तान में भूकंप और पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व और 10 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी हिली धरती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव सरकार पर निशाना। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उद्यमियों का शोषण किया गया और गुंडा टैक्स का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स वसूलना सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में शिखर धवन से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत पूर्व क्रिकेटर का बयान दर्ज किया। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिन पर निवेशकों के करोड़ों रुपए की ठगी या कर चोरी का आरोप है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।